आज से हम लोग प्रतिशत का स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जो है RS अग्रवाल की बुक से बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग प्रतिशत खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत करेंगे, उसके बाद SI CI, इसी तरह आपका क्रमबद्ध तरीका से हर एक टॉपिक जो है हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग जो है RS अग्रवाल की बुक को रेफरेंस मानने हैं और इसी बुक से हम लोग जो है सवाल सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें जो है हम लोग प्रतिशत में पहला सवाल ये है। आपका पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है। पास करने के लिए विद्यार्थी को कितना अंक चाहिए? तो 36% अंक चाहिए। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, यानी 35 नंबर से क्या हो गया है? फेल हो गया है। 190 नंबर ला के 35 नंबर से फेल हो गया है। तो कह रहा है उस परीक्षा में कुल अंक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 190 अंक लाया और 35 नंबर से फेल हो गया। तो 190 प्लस 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 225, यानी 225 नंबर लाता विद्यार्थी तो पास कर जाता। पासिंग मार्क कितना है उसका? 225। ठीक है। और परसेंटेज में उसको कितना चाहिए? 36% अंक चाहिए पास करने के लिए, यानी 36% अंक पास करने के लिए चाहिए, लेकिन नंबर में उसको 225 नंबर चाहिए। तो 36% बराबर 225 के, तो एग्जाम अपने आप का 100% हुआ होगा। तो 100% बराबर 225/36 गुना 100। इसको काट दीजिए। अब कितना से काटिएगा? भाग दे दीजिए 225 में 36 से, तो हो जाएगा आपका 6.25 भाग देने के बाद, और गुना 100 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 625। तो आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 625 नंबर का कुल एग्जाम हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? तो ए की आय जो है आपका बी की आय से 25% अधिक है। हम लोग मान लेते हैं बी की आय कितना है? 100 है। तो ए की आय कितना हो जाएगा? 25% अधिक प्लस 25%। तो 100 में प्लस 25% कीजिएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 25 हो जाएगा। तो 125 होगी आपका ए की आय। तो कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? तो बी की आय जो है आपका 100 है, तो कह रहा है ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी 100 जो है 125 का कितना प्रतिशत है? तो 100/125 गुना 100, 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 20 पंचा 100, यानी 20 चौका 80। सीधा सीधी हम लोग जान गए 80% जो है बी है ए का। कितना है? बी जो है ए की आय का कितना प्रतिशत है? तो 80% है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है। एक व्यक्ति है जो कि परीक्षा में कुल अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो 45% प्राप्त करता है, और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अभी हम लोग बताए अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल हो जाना, यानी 40 नंबर से फेल हो गया 45% प्राप्त करने के बावजूद। तो परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? उत्तीर्ण का मतलब पासिंग मार्क आपका 55% है। 45% प्राप्त करता है विद्यार्थी, 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 45% प्लस 40%, 45% प्लस 40 नंबर लाता तो पास हो जाता है। पासिंग मार्क कितना है? 55% के बराबर है। तो 40 = 55% माइनस 45%, यानी 10% = 40। तो हम लोग से पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा? तो 100% होगा परीक्षा का अधिकतम अंक। तो 100% बराबर 100% बराबर 40/10 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 40 गुना 10 400। 400 नंबर का एग्जाम हुआ होगा कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय जितनी है उसके व्यय से कितना अधिक है? 20% अधिक है, यानी खर्च से राजू की आय 20% अधिक है। इनकम जो है राजू की 20% अधिक है खर्च से। कह रहा है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती? बचत में हम लोग से पूछ रहा है कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होता है। तो हम लोग मान लेते हैं 100 टका खर्चा होगा तो उसका
आय कितना होगा 120 टका, यानी 20% खर्च से अधिक है, 20% खर्च से उसके अधिक है। खर्चा से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है। आपका इधर खर्च हो गया, इधर आपका आय हो गया, यानी आय जो है आपका खर्च से 20% अधिक है। कह रहा है खर्च में कितना प्रतिशत का अधिक व्यय होता है, 70%, और आय में 60% की वृद्धि होती है। उसके व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, 70%, तो प्लस 70% कर दीजिए। 100 का 70% निकालिएगा, 70 आएगा, यानी प्लस 70 अधिक होता है, यानी 170 टका खर्चा होता है अब। और उसके आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, तो 60% का वृद्धि होता है। तो 120 का 60% निकालिएगा तो 72 आएगा, प्लस 72, 120 प्लस 72 192। तो पहले बचत कितना था, पहले बचत कितना था, 100 टका खर्च था, 120 टका आया था, तो 20 टका पहले बचत था। बचत पहले वाला बचत, पहले बचत 20 टका, अब बचत कितना हो रहा है 170 टका खर्च है, आय 192 टका है, तो 22 टका क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। तो कितना का अधिक बचत हो रहा है, अब पहले 20 टका बचत होता था, अब 22 टका बचत हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है बचत, प्लस 2 टका अधिक बचत हो रहा है। कितना के ऊपर, 20 के ऊपर, गुना 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, यानी 10% बचत अब अधिक करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 10% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर दोनों में बी और सी में दिया है घटेगा, घटेगा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका बढ़ेगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यदि 120 में x% की कमी, 120 में क्या कर रहा है, x% की कमी और 140 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम होगा। चलिए देखते हैं। 120 में x% का कमी कर दिया, ठीक है, 120 में कितना का कमी कर दिया, तो x% का कमी कर दिया। तो 120 माइनस 120 का x% इक्वल टू 40 में x% का वृद्धि कर दिया, 40 प्लस 40 का x% वृद्धि कर दिया। दोनों की इक्वल है, दोनों का परिणाम जो है समान है, तो समान परिणाम हो गया। चलिए पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 40 को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो 120 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 120 में से 40 जाएगा आपका तो 80 बचेगा। और इस पूरा टर्म को उस साइड भेज देते हैं, प्लस में चल जाएगा, तो 0 से 0 पहले काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, यानी ऊपर में बचा आपका 12x/10 जोड़ 4x/10, यानी 12 और 4 16, 16x/10 हो गया आपका। तो 16x/10 जो है आपका बराबर कितना के, 80 के, तो 16 पंचे 80, तो x बराबर आपका 10 पचे 50, यानी x का मान निकल गया 50। अब कह रहा है तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 210 का x% निकाल लीजिए, 210 का x%, 210 का 50% निकालिएगा, 50% का मतलब आधा, तो 210 का आधा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 105 निकल गया। अब 180 का x + 20% निकाल लीजिए, तो 50 20 70 हो गया, तो 180 का 70%, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, 18 7 126 हो गया। तो अब कह रहा है तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 126 में से 105 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो कितना प्रतिशत का रहा कम होगा, तो 126 के ऊपर कम होगा ना, तो 126 गुना 100। अब काट दीजिए, कितना से कटेगा, 7 या 21, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 3 छाके 18, 2 तिया 6 50, यानी 50/3 हो गया आपका, 50/3%। इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 16.2/3% कम होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है। एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। तो
कह रहा है 24 घंटा का 30 मिनट कितना प्रतिशत है। तो 30 मिनट को पहले घंटा में बदल लेंगे। तो 30 मिनट बराबर आधा घंटा, हाफ आवर, यानी आधा घंटा आपका 24 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो सीधी बात है 1/2 इंटू 24 इंटू 100 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा 50, फिर भाग दीजिएगा 12, हो गया 25, 25/12, 25/12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2.1 कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 2.1/12%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। भाग दे दीजिए, देखिए 2.1 हुआ, 1 में 12 से भाग देना है तो नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे फिर भी नहीं लगेगा, 0 देना पड़ेगा, 0 आ गया। 2.0 किस में है, 2.0, तो ऑप्शन नंबर डी में हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो 100 हो जाएगा, बराबर 96, यानी 2.08%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है, एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी। उसकी वर्तमान आय क्या है। तो क्या कह रहा है, एक साल में क्या होता है, व्यवसाय की 25% बढ़ जाती है। तो 125/100, 100 में 25% बढ़ जाता है, तो 125/100 हो गया। अगला साल क्या होता है, तीसरा साल, पहला साल तो ये हो गया, दूसरा साल क्या होता है, 4% घट जाती है। तो 4% घटने का मतलब 96/100 हो गया। फिर क्या होता है, 25% बढ़ जाता है, तीसरा साल, चौथा साल 96/100, फिर पाँचवा साल 125/100। इसी क्रमबद्ध के अनुसार चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 24 चौका 96, 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 25 चौका 100। अब देखिए 4 से काट दीजिए, पहले 5 से काटिए, 25 25, 5 से 5 कैंसिल, 4 छाके 24, 4 छाके 24। अब क्या बचा, 4 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा 25 25, 25 25 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा आपका, ऊपर में देखिए 3 बचा और 3 बचा, 3 थिया 9, 9 बचा। नीचे में क्या बचा है, नीचे में आपका बच गया 5, 9/5, 9/5 बच गया। तो 5 साल बाद उसकी आय कितनी हो जाती है, तो 72,000 हो जाती है। यानी 5 साल बाद, यानी 5 जो है 9 बन गया, तो 5 साल बाद 72,000 हो जाती है। तो कितना गुना, 8,000 गुना। तो 5 कितना गुना, उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 5 थी, 5 जो बन गया 9 बन गया, तो 8 पंचा 40,000, यानी प्रारंभिक आय कितनी होगी उसकी, 40,000। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में 70% समान ज्ञान में 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा हुआ जिसमें 73% अभ्यर्थी जो है आपका मात्रात्मक अभियोग्यता में परीक्षा में पास किया, 70% समान ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 63 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थी की कुल संख्या क्या थी। देखिए मात्रात्मक अभियोग्यता में कितना प्रतिशत पास हुआ, 73%, और समान ज्ञान में 64%। हम इसको मान लेते हैं मात्रात्मक अभियोग्यता, इसको मान लेते हैं जनरल नॉलेज। इसमें आपका 73, इसमें आपका कितना हुआ है, तो 70% जनरल नॉलेज में 70%, इसमें 73%, और दोनों में, दोनों रीजन में आपका कितना हुआ है, 64%। दोनों रीजन में 64% प्राप्त हुआ है। तो 73 में से 64 जाएगा तो बचा ये कितना, 73 में से 64 चल गया, तो कितना बचा आपका 9%, 9%,
73 में से 64 गया तो बचा कितना आपका 9%। और 70 में से 64 गया तो बचा ये वाला रीजन कितना, ये वाला रीजन आपका बच गया 6%। अब देखिए 64 प्लस 6 70 9, 70 9 कितना हो गया 70 9 79, यानी 79% स्टूडेंट पास किया है कुल। तो फेल कितना किया है 21% स्टूडेंट फेल किया है। फेल की संख्या दिया हुआ आपका कितना है 63%, 63 बराबर, 63 बराबर। तो 100% होगा विद्यार्थी कुल स्कूल में, तो 6300 बटे 21 गुना 100, 21 तिया 63, 300 गुना 100, तो 300 गुना 100 कितना हो जाएगा 300 यानी गुना 100, 30,000। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है 75%। उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। 75% जब खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना 25%। तो कह रहा है उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। एक आदमी अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है 75%। आय हम लोग मान लेते हैं 100 टका है तो 75 टका खर्च कर दिया। 75% मतलब 100 में 75 टका खर्च। तो उसकी आय में वृद्धि होता है 20% का प्लस 20%। 100 का 20% 20, तो 120 उसकी आय हो गई। और व्यय में कितना का बढ़ोतरी होता है 10% प्लस 10% का बढ़ोतरी होता है। तो 7.5 का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 82.5 रुपया खर्च करेगा। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो पहले कितना बचत करता था 25 टका का बचत करता था पहले। अब कितना का बचत कर रहा है, अब देखिए 120 टका आया है और 82.5 टका खर्च हो रहा है। तो बचत कितने का हो गया 20 टका उधर, इधर 17 टका 17.5 टका। तो 20 टका 17.5 टका प्लस 37.5 टका का बचत अब कर रहा है। 37.5 टका का बचत अब हो रहा है। अब उसको पहले 25 टका का बचत करता था, अब कितना का बचत कर रहा है 37.5 का। तो कितना अधिक कर रहा है तो 12.5 टका अधिक कर रहा है। यानी 25 में 12.5, यानी हम लोग सीधा सीधे देख रहे हैं 25 का आधा जो है अधिक बचत कर रहा है। डायरेक्ट हम लोग मार देंगे 50% का बचत हो रहा है। ऐसे निकाल सकते हैं 12.5 कितना के ऊपर 25 के ऊपर गुना 100। तो 25 चौका 100, 125 चौका 125 चौका 500। आंसर हो गया आपका 500, 125 चौका 500। तो 500 125 चौका 500 हो गया। तो दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है तो 50। तो बराबर कितना हो गया आपका 50% का बचत हो गया। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है, यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 टका में 10 और पेन खरीद सकता है। प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है। कह रहा है यदि पेन की कीमत में 20% कम हो जाती है तो सीधी बात है 100 टका में 20 टका कम कर देंगे। 100 टका में यदि पेन मिलता होगा तो 20% कम हो गया, अब 80 टका में पेन मिल रहा है। ठीक कह रहा है तो एक आदमी 100 टका में 10 और पेन खरीद सकता है, यानी 100 टका में 10 और पेन खरीद सकता है। यदि 100 टका इन्वेस्ट करेगा, अब 80 टका में उतना पेन मिल रहा है। हम लोग मान लेते हैं पहले 100 टका में एक्स पेन मिलता था, अब 80 टका में एक्स पेन मिल रहा है। तो कह रहा है अब जो है 80 टका खर्च नहीं करके 100 टका खर्च कर रहा है, तो उसको कितना पेन अधिक मिल रहा है 10 पेन, यानी x + 10 पेन उसको मिल रहा है। तो हम लोग सीधा बात है कितना रुपया अधिक खर्च कर रहा है 20 टका। जो पेन उसको पहले 100 टका मिलता था वो 80 टका मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं हम 100 टका खर्च करेंगे, तो 10 पेन उसको अधिक मिल रहा है, यानी 20 टका अधिक खर्च कर रहा है तो 10 पेन मिल रहा है अधिक। तो 0 से 0 कैंसिल, एक पेन का दाम कितना हो गया 2 रुपया पर पेन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। तो कह रहा है प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है, तो 2 रुपया पर पेन हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से
15% घटाने पर 1428 शेष बचता है, प्रारंभिक संख्या क्या थी। कह रहा एक संख्या में से 60% घटाकर, एक संख्या मान लेते हैं हम लोग, कोई 100 होगा, उसमें 60% घटा दिए, तो यानी 60% घटा दिए तो बचा 40। कह रहा है अब घटाकर शेष में से 15% घटाने पर, तो अब शेष में से 15% घटाने पर 40 माइनस 40 का 15%, यानी 15/100, 15/100 हो गया आपका। तो कह रहा है शेष कितना बचता है, 1428 शेष बचता है, तो बराबर कितना के 1428 के। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, प्रारंभिक संख्या कितना था 100 हम लोग माने थे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 40 में से 6 गया 36, 36 आपका 36 यूनिट कितने के बराबर है 1428 के। भाग दे दीजिए सीधा, 36 भागा कितना हो जाएगा आपका 36 भागा 142 हो जाएगा। तो भाग दीजिएगा कितना बार में लगेगा 1428 में 36 से, 1428 भागा कीजिएगा 36, आपका कितना आ जाएगा, भाग दे के देख लीजिए। सॉरी यहाँ पे 36 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 34 हो जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। तो 40 में से 6 गया तो कितना बचा 34 बचा ना। तो 34 भागा करना पड़ेगा, 1428 भागा 34 करना पड़ेगा, कितना बार में लगेगा तो 42 बार में लगेगा, यानी 34 यूनिट आपका कितना गुना है 42, तब होगा आपका 1428। तो 100 कितना गुना हो जाएगा तो 42 गुना हो जाएगा। तो प्रारंभिक संख्या हम लोग 100 ही माने थे, तो 42 पे आपका 00, तो 4200। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी 4200। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है 4896 किस संख्या का 85% है। कह रहा 4896 किस संख्या का 85% है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे 85% बराबर आपका 4896 के। तो 100% बराबर आपका संख्या निकल जाएगा। तो 4896/85 गुना 100, 17 5 85, 20 5 100, 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 14, 14 पे 9, 17 8 136 हो गया, फिर 17 8 136, यानी 288 बार में लगा। 288 गुना 2, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 4 1 5, यानी 5760। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 5760। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो संख्या कौन सी है 5760 का 85% निकालिएगा तो कितना निकलेगा 4896 निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दो संख्याएं हैं, एक तीसरा संख्या की तुलना में जो है एक संख्या से 10% कम है और दूसरा संख्या से 25% कम है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। दो संख्या हैं एक तीसरी संख्या की तुलना में, हम लोग मान लेते हैं तीसरी संख्या आपका 100 है, ठीक। तो दो संख्या एक कितना प्रतिशत कम है 10% कम है, 10% कम यानी 90 हो गया। दूसरा संख्या कितना कम है 25% कम है, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, तो दूसरी संख्या को 75 को 90 के बराबर करने के लिए पहली संख्या के लिए बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो कितना बढ़ाना होगा 75 को 15 बढ़ाना होगा, 75 में 15 जोड़ेंगे तब 90 होगा। कितना के ऊपर 75 के ऊपर इंटू 100, 15 5 75, 5 भागा 100, तो 20 5 100, यानी कितना प्रतिशत से बढ़ाना होगा 20% से बढ़ाना होगा 75 को, तब 90 प्राप्त होगा। यही हम लोग से कह रहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम अंक 33% अंक प्राप्त करने हैं। कितना प्रतिशत अंक उसको चाहिए पास करने के लिए परीक्षा में, तो 33% अंक चाहिए उसको पास करने के लिए। एक परीक्षा में उसको चाहिए 33% अंक पास करने के लिए। वही उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा, यानी 125 नंबर लाया और 40 नंबर से फेल कर गया। तो
हम लोग 125 और प्लस 40 नंबर लाता तो पास कर जाता। 125 प्लस 40 165, यानी 165 नंबर लाता तो पास कर जाता। लेकिन प्रतिशत में उसको कितना चाहिए? 33%। तो 33% बराबर कितना के? 165 नंबर के। तो कह रहे परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? परीक्षा का अधिकतम अंक हम लोग मान लेते हैं 100% होगा। कोई भी संख्या अपने आप का 100% है, यानी परीक्षा का अधिकतम अंक अपने आप का कितना है? तो 100% है। तो 100% बराबर तो 165/33 गुना 100, 33 पंचा कितना होगा? 165, 5 गुना 100 तो 500। अधिकतम अंक कितना का हुआ होगा परीक्षा? तो 500 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे? मतलब कह रहा है हम लोग अभी 100 टका खर्च कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है 100 टका में कोई सामान नहीं मिले। हम लोग जो सामान 100 टका में अभी मिल रहा है, आने वाले दिन में हो सकता है 100 टका में नहीं मिले, अधिक रुपया में मिले। तो कह रहा है उस टाइम में भी हम लोग 100 ही रुपया खर्च करेंगे। तो स्वाभाविक है 100 रुपया खर्च कीजिएगा उस टाइम में तो सामान आपको कम मिलेगा। तो कह रहा है तो वही कितना प्रतिशत से हम लोग खर्च कम करेंगे ताकि उसके खर्च में जो है कोई वृद्धि ना हो। चलिए देखते हैं। खाद्य तेल की कीमत में 25% बढ़ गई, तो पहले 100 टका कीमत होगा तो 25% बढ़ गया, अब कितना हो गया? 125 टका। तो कह रहा है अब 100 टका वो खर्च करना चाह रहा है, यानी 125 से अब 100 टका पे आना चाहता है। ठीक है, तो 125 से 100 टका पे आना चाह रहा है, कितना का कमी करना पड़ेगा? 25 टका कमी करना पड़ेगा। कितना के ऊपर? 125 टका के ऊपर। 125 टका के ऊपर इंटू 100, 25 पंचा 125। 100 में भागा दीजिएगा 5 से तो 20 पंचा 100, यानी 20% से क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे? तो स्वाभाविक है 20% की कमी करनी चाहिए, तो उसका खपत जो है नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया 15 का। अगले क्लास में हम लोग जो है 15 नंबर से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग जिनके पास भी बुक नहीं हो पहले बुक ले लें, ताकि आप लोग को जो है पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो अगले क्लास में हम लोग जो है 16 नंबर के प्रश्नों से देखेंगे। हो सकता है आप लोग का किसी की किताब में जो है सीरियली वाइज, जैसे मेरा 1 नंबर में जो प्रश्न है किसी की बुक में हो सकता है वो 1 नंबर में नहीं हो, किसी दूसरे नंबर में हो। तो सीरियली देख लीजिएगा आपका प्रश्न कहाँ पे है, लेकिन बुक में होगा ज़रूर, किसी न किसी नंबर में होगा। मेरा ऐसा बुक, मेरे बुक में जो है जिस टाइप का इसमें सीरियली ढंग से नहीं दिया हुआ है, इसमें प्रश्न जो है कहीं से कहीं दिया हुआ है। इसीलिए आप लोग बुक ले लीजिएगा, और बुक लेने के बाद जो है आप लोगों को आसानी होगी, और प्रश्न को देख लीजिएगा कौन प्रश्न कहाँ पे है। वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। हम लोग जो है डेली इसी तरह का वीडियो जो है डालते रहेंगे। RS अग्रवाल को जो है पूरा ख़त्म करना है हम लोग को। ठीक है, आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।